भी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। मैं तो वैसे भी तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा माय लव। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे लिए खाने में क्या बना रही हो? तुम्हारा फेवरेट तवा पुलाव बहुत पसंद है ना तुम्हें? हाँ पसंद तो है बहुत, लेकिन कुछ नहीं, तुम खाना लगा दो। मोहित और वैशाली खाना खाने के लिए बैठे। वैशाली ने एक ही प्लेट में दोनों के लिए खाना डाला और मोहित के साथ खाना खाने लगी। अरे तुम ये खाना क्यों खा रही हो? तुमने अपने लिए कुछ और नहीं बनाया? अरे भला मैं अपने लिए कुछ और क्यों बनाऊंगी? जो तुम्हारे लिए बनाया वो नहीं खा सकती क्या? तुम ठीक तो हो ना वैशाली? अरे तवा पुलाव में तुमने भर भर के लहसुन प्याज डाला है और तुम तो कभी लहसुन प्याज खाती ही नहीं थी। बाहर जब भी खाना ऑर्डर करते थे तो तुम्हारा खाना मुझसे अलग ही आता था। तो आज अचानक से तुमने ये लहसुन प्याज वाला तवा पुलाव कैसे खा लिया? वो अरे लहसुन प्याज ही तो खाया है, क्या हो गया? पहले नहीं खाती थी, लेकिन अब जब हम दोनों एक साथ ही रह रहे हैं, मतलब हमारी शादी हो चुकी है, तो कुछ आदतें बदल ली है मैंने। तुम ज्यादा मत सोचो। मोहित वैशाली की हरकतों को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। रह रहकर उसे लग ही रहा था कि वो वैशाली के साथ है। उनकी शादी को 1 महीना बीता। मोहित को वैशाली के पास जाना भी अब अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। जिस लड़की से हमेशा इतना प्यार किया और जब उससे मेरी शादी हो गई है तो उसके पास जाने का भी मेरा मन नहीं करता। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओफो, गाड़ी की चाबी तो मैं ऊपर ही भूल गया। अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। मोहित अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए ऊपर गया। उसके कमरे का दरवाजा हल्का खुला था तो वहां से उसकी नजर अंदर पड़ी तो वैशाली आईने में खुद को निहार रही थी। लेकिन मोहित ने आईने में जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि आईने के बाहर जो वैशाली लग रही थी, आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ और ही बता रहा था। आईने में उसकी बहन मोहिनी का अपाहिज शरीर दिखाई दे रहा था। मोहित दरवाजे से पीछे हट गया और बिना आवाज किए सीधा वहां से चला गया। वो बहुत घबराया हुआ था। रात को वो वापस जब घर आ रहा था तो रेड लाइट पर उसकी गाड़ी पर किसी ने नॉक की। उसने देखा तो एक साधु बाबा उसकी गाड़ी का शीशा खटखटा रहे थे। मोहित ने जल्दी से गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाबा को कुछ पैसे देने लगा। मुझे तुमसे ये पैसे नहीं चाहिए बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सुबह तुमने जो देखा वो सच था, लेकिन अब तुम्हें उस सच का पीछा करना होगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना है तो वहां जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या शुरू हुआ? और आज सुबह मैंने क्या देखा वो आप कैसे जानते हैं? सब ईश्वर की माया है, याद रखो। यह सब जहां से शुरू हुआ है खत्म भी वहीं से होगा, वहीं से होगा। मोहित बार बार साधु बाबा से पूरी बात जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतनी देर में मोहित ने अपनी आंखें झपकाई। वो साधु बाबा ना जाने कहां गायब हो गए। मोहित घर आया तो बहुत बेचैन था। उसके मन में साधु बाबा की कही हुई बातें बार बार घूम रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी देर से देख रही हूँ, ऐसा लगता है कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन पूछ नहीं रहे। अगर मन में कोई बात है तो बोल दो। बातों को कभी भी मन में नहीं रखा जाता। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने अपनी कोई फोटो अपलोड नहीं की। एक सेल्फी लेते हैं ना साथ में? सेल्फी? नहीं, अभी मन नहीं है। और वैसे भी ये फोटो वगैरह अपलोड करना मुझे पसंद नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। मोहित का डाउट बार बार बढ़ रहा था। अगले कुछ दिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। मैं इतना तो जानता हूँ कि जो मेरे साथ है वो मेरी वैशाली नहीं है। कुछ भी नहीं जानती वो मेरे बारे में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके साथ मैंने जिंदगी के इतने साल बिताए उसके साथ रहकर ऐसा लग रहा है
जैसे अभी अभी नई मुलाकात हुई है उससे। और वो आईने का प्रतिबिंब भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। उस दिन वो साधु बाबा भी मुझे कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात का मतलब क्या था कि ये सब वहीं पर खत्म होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई, पता नहीं। लेकिन शायद जरूर ये सब मोहिनी दीदी की मौत से जुड़ा हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी मौत से जुड़ा कुछ तो ऐसा है जो मुझे कुछ बताना चाहता है। ये लो, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। और ये क्या, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो तुम? और नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि आज मेरी छुट्टी है, और जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम अपने मायके नहीं गई, तो आज तुम्हारी मम्मी से मिलने चलते हैं। वो भी तुम्हें मिस कर रही होंगी ना। मोहिनी दीदी के बाद वैसे भी उनके साथ रहने वाला कोई नहीं है, और तुम्हारी भी शादी हो गई तो वो अकेली हो गई हैं। अकेलेपन की आदत तो डालनी ही पड़ती है। अकेलेपन में बहुत जिंदगी बिताई है मैंने। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने कब अकेलेपन में जिंदगी बिताई? तुम और तुम्हारे फिल्मी डायलॉग्स। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारी मम्मी से मिलने चलते हैं। वैशाली बेमन से अपने घर जाने के लिए तैयार हुई। वैशाली की माँ ने वैशाली और मोहित को देखा तो बहुत खुश हुई। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई। कितने दिन हो गए तुझे देखा नहीं। शादी के बाद तो अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल गई। मैं तो किसी को नहीं भूली माँ, लेकिन आपको सिर्फ मेरी ही याद आती है, या कभी मोहिनी दीदी को भी याद करती हो? मोहिनी की याद तो हमेशा ही आती है बेटा, लेकिन मेरी बच्ची अब कभी मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान ने पहले ही उसे अपाहिज बनाकर उसे इतना दुख दिया था, और फिर इतनी कम उम्र में अपने पास बुला लिया। मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले बस। हाँ, उसकी आत्मा को शांति मिले। बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ खिला दो ना। वैशाली की माँ उनके लिए चाय लेने किचन में गई। तभी मोहित ने वैशाली से कहा, वैशाली, लगता है कि तुम भूल गई कि आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है। अरे हर साल तो तुम अपनी मम्मी के बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड रहती थी। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मोहिनी दीदी की वजह से तुम थोड़ा डिस्टर्ब हो, पर मैंने मम्मी के बर्थडे के लिए प्लानिंग कर ली है और डेकोरेटर्स को भी कॉल कर दिया है। वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तो तुम मम्मी को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाना। तब तक हम उनके लिए घर को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें याद था। मैं मम्मी को लेकर थोड़ी देर के लिए मार्केट चली जाऊंगी, तो तुम आराम से घर की डेकोरेशन करवा लेना, ठीक है?